ये प्रॉब्लम है। कंसिडर अ मैट्रिक्स ए विद इंटीजर एंट्रीज सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू 0, जहाँ पर आई ग्रेटर देन है जे से। तो आई ग्रेटर देन जे है, इसका मीनिंग है कि सभी प्रिंसिपल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे की एंट्रीज होंगी वो सारी ज़ीरो होंगी। क्योंकि अगर हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो ये A21 है, यहाँ पर ये ग्रेटर है तो ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो जे से बड़ा है। और इस सभी के लिए जहाँ पर आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 1 से लेके n तक। साथ ही साथ ए आई इक्वल्स टू 1, और आई क्या है, 1 से लेके n तक वेरी कर सकता है। यानी कि A11 ये भी 1 है, A22 जहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो जाता है 2, ये भी 1 है। यानी कि सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके 1 है, और बिलो प्रिंसिपल डायगोनल ये सारे क्या है 0। बिलो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 0। तो जो भी 0 और नॉन जीरो एंट्रीज हैं, जहाँ जिसको मैं हैश सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और सम नॉन जीरो नंबर्स। इस तरह से मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल में सभी 1 है। तो इसकी सारे के सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे, 1। ऑल आइगन वैल्यूज आर 1। तो सभी आइगन वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। अगर हम यहाँ से ए इनवर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से अगर हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि ए इनवर्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्योंकि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो रियल एंट्रीज हैं, और रियल एंट्रीज होने के साथ साथ इंटीजर एंट्रीज हैं, इंटीजर। तो जो एडजॉइंट ए आएगा वो भी क्या आएगा आपका, इंटीजर एंट्रीज में आएगा, इंटीजर एंट्रीज में आएगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, नो डाउट। ए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी एंट्रीज क्या होंगी, इंटीजर होंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए, ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज इंटीजर एंट्री, ये ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाता है। फिर वो कहते हैं ऑप्शन बी में एंट्रीज दैट आर नॉट इंटीजर, ये ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। अब क्योंकि अगर हम कोई मैट्रिक्स है तो उसका कोई ना कोई कैरी इक्वेशन होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का अगर हम साइज ले लेते हैं n क्रॉस n, तो इसका जो कैरी इक्वेशन होगा वो n डिग्री पॉलिनोमियल होगा। और कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और कैरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उस मैट्रिक्स को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा सकते हैं इन्वर्स से, ए इन्वर्स से। और यानी कि हमने देख रखा है, ये हमें अंडरस्टूड है कि ए इन्वर्स को हम लिख पाएंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे कि ये सपोज करिए एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये आपका एक कैरी इक्वेशन है। तो यानी कि ए स्क्वेयर माइनस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। और अगर मैं यहाँ से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, या आप यहाँ पर ए क्यूब ले लीजिए समझने के लिए। तो अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराता हूँ दोनों साइड, तो ए स्क्वेयर माइनस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वेयर और सम अदर फंक्शन ऑल्सो। यानी कि ए इनवर्स को अब यहाँ की वर्किंग से या कंप्यूटेशन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में ए इनवर्स को लिख पाएंगे। तो यहाँ पर और जो उसके कोफिशिएंट होंगे वो इंटीजर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर ट्रू हो जाता है। फिर वो कह रहा है ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए। हम यहाँ पर देख ही चुके हैं कि ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए। अनलेस कह दिया है, इसलिए यहाँ पर हमें सम कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। अनलेस ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स इज नॉट पावर ऑफ ए
ए इनवर्स कभी भी ए की पावर में नहीं होगा जब तक कि वो आइडेंटिटी ना हो। यानी कि अगर आइडेंटिटी है ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तब ए इनवर्स जो होगा वो भी क्या होगा, आइडेंटिटी की पावर में हम उसको लिख पाएंगे। यानी कि ए स्क्वायर ए क्यूब इस तरह से, अब वो भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इनवर्स इक्वल्स टू सम पावर ऑफ ए। इस तरह से अगर हम लेट करते हैं, और हम अगर इसको लेट करते हैं क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको ए की पावर के से थ्रू आउट मल्टीप्लाई भी करा सकता हूँ। तो ये हमें क्या मिलेगा, ए की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी ए की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये हमें मिलेगा। अब ये क्या हो गया है, एक तरह से एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि ए की पावर के प्लस 1 माइनस, क्योंकि ये आइडेंटिटी ले सकते हैं आप, माइनस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया है ये। अगर ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एनिलेटिंग पॉलिनोमियल एक्स की फॉर्म में क्या होगा, एक्स की पावर के प्लस 1 माइनस 1, ये हमारा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया है। और हम जानते हैं कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को हमेशा डिवाइड करता है। अब क्योंकि ए की सभी आइगन वैल्यू क्या थी, ए की जो सभी आइगन वैल्यू थी वो आपकी 1 थी, ऑल आइगन वैल्यूज, यानी कि लैम्डा आई क्या था, 1 था। तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, x माइनस 1 होगा। ये x के टर्म में mx यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को हमेशा डिवाइड करता है, ये भी हम जानते हैं। तो हम एनिलेटिंग यानी कि मैं लिख लेता हूँ, मिनिमल पॉलिनोमियल जो है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। और जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है वो क्या है, आपका है x की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये हमें दे रखा है। तो 1 तो इसका रूट होगा ही, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन है जो क्या है, kth प्लस 1, k प्लस 1 रूट ऑफ यूनिटी, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। के प्लस 1 th, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो जिसमें से एक रूट क्या है, 1 है, और बाकी के रूट को मैंने मान लिया है a1 a2 यानी कि x माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस a k मान लीजिए। एक रूट जिसमें से 1 हो गया है, और k रूट क्या है, ए आईज, यानी कि जो ए आईज हैं ये क्या है, रूट्स हैं, या nth रूट कह दे दीजिए इसको, nth रूट्स। और हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, x माइनस 1 है। जब हमें ये पता चल जाता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल इसका x माइनस 1 है, और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू 0, दैट इज a माइनस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, यानी कि a इज आइडेंटिटी है। तो जब भी हम कोई पावर कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि a इनवर्स इक्वल्स टू a की पावर समथिंग, यहाँ पर जो हमने अज्यूम किया था, ये अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो कभी भी हमें पावर के फॉर्म में a इनवर्स नहीं मिल रहा है, a की पावर के इनवर्स में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जब तक कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो, तो ऑप्शन डी भी हमारा ट्रू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो हमारे पास की है, इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो क्या है, ए सी एंड डी। इस प्रॉब्लम के लिए की क्या होगा, ए सी एंड डी।